इसको हम सभी संस्थाओं को जोड़कर अगर हम करें तो हमें सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और इलेक्शन होना सख्त सख्त जरूरी है। इलेक्शन होंगे तो सही व्यक्तित्व और हमारा उद्धार, हमारे समाज का उद्धार, महालक्ष्मी मंदिर का उद्धार, सभी कुछ हो सकता है। कई वर्षों से ऐसा ही पेंडिंग पड़ा है, तो हम सबका कर्तव्य और यही बनता है कि अमेंडमेंट हो और सभी जो लोगों को, सभी जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उन सभी को हम जोड़ा जाए, किसी हाल में जोड़ा जाए और उनको मोटिवेशन किया जाए कि आपका कार्य आप करेंगे, मगर ये जुड़कर करना है आपको। हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपको आना ही है और करना ही है, निभाना ही है। और हम एक एक दूसरे को एक एक जवाबदारी का हिस्सा बनाए, एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए, तो हम सफलता की चरम सीमा पे पहुंच सकने की कोशिश और प्रयास कर सकते हैं और सफलता मिलके रहेगी अगर हम संगठित रहेंगे और हमारी बात को एक दूसरे को समझेंगे। क्योंकि सभी लोग जो पद पर बैठे हैं, सभी विद्वान हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी एक्सपीरियंस होल्डर है, उन्हीं सबों ने चुन चुन कर बिठाया है वहां पर। तो उनका हमारे ओपिनियन लेकर अगर 11 की कोई इसी वकीलों की या एक कमेटी बनाकर विद्वानों की या जी को साथ में एक्सपीरियंस लोगों के साथ रखकर अगर हम करेंगे तो हमारे पूरे प्रांत की जितने भी, हिंदुस्तान के जितने भी हो, चाहे वर्ल्ड के हो, सभी संस्थाएं वहां जुड़ सकती है और कार्य हो सकता है। ये मेरा विशेष मैं कहना। सागर भाई हाँ आपका जी। धन्यवाद देते हुए एक बात और कह दूं कि आप क्योंकि विलंब से आए हैं, तो एक प्रारंभ में एक प्रस्ताव आया है महेंद्र भाई जोधपुर से, महेंद्र जी बोरा, अध्यक्ष जोधपुर समाज की, समाज का एक बहुत बड़ी मीटिंग जोधपुर में आयोजित की जाए, जो इस प्रकार इस संविधान में संशोधन के बारे में या और किसी प्रकार की दृढ़ता के बारे में कार्य कर सके और प्रस्ताव दे सके। ऐसा एक प्रस्ताव आया, हम उस पर भी विचार करेंगे। अभी आपके जुड़ाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भीलवाड़ा में विराज रहे हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब श्री महेंद्र जी दवे साहब के वे आशीर्वाद के रूप में, समाज के मार्गदर्शन के रूप में और आज की मीटिंग के बारे में अपनी बात हमें बतावें। श्री महेंद्र जी दवे जज साहब। लागना किशोर जी। सर और महेंद्र बोरा जी, मंदिर साहब, पगे लागना सा कैलाश जी सा, कुंज बिहारी जी, मुसकती जगदीश जी पिपाड़ती पधारिया। पगे लागू साहब। हाँ साहब, पगे लागू साहब, बहुत लंबा समय पचे आपने दर्शन वेरिया है। कृष्ण कुमार जी शिवगंज, हमारी शिवगंज पोस्टिंग थी उन टाइम मिलना हुआ तो पचे पगे लागू शाही बहुत दर्शन होकर के। हाँ, और आशुतोष जी कोटा थी। हाँ पगे लागना साहब, पगे लागना। सागर भाई तो हमारा काकी ससुर जी लगे, सागर भाई थी। अच्छा तो आप सभी लोगों ने पगे लागना और बहुत विचार व्यू है। तो क्योंकि किशोर भाई आप सब संचालन कर ही रिया है, सारा पॉइंट नोट कर रिया है, तो आप इनमें तो कोई जितो मैंने समझ में आई बात, वह मूल बात यह है कि जो भी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं सबसे पहले उनका चिन्हीकरण हो जाए। और कोई कह रहे हैं कि टोटल पूरे भारत में 80 से 85 क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, किन्हीं का कहना है कि 150 के करीब संस्थाएं हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि इन सभी क्षेत्रीय संस्थाओं का चिन्हीकरण हो जावे, एक दस्तावेजीकरण हो जावे कि ये संस्थाएं हैं और पंजीकृत संस्थाएं हैं, ताकि ये होने के बाद उनके साथ संवाद प्रारंभ करें। जिस प्रकार से अभी अपन संवाद कर रहे हैं वैसे ही इनके साथ संवाद करें। और संवाद में ये कोई जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सकता है या ईमेल, एक मेल आईडी क्रिएट किया जा सकता है। तो बातचीत करेंगे तो कहीं न कहीं रास्ता निकलेगा। तो जैसा महेंद्र बोरा जी ने कहा था शुरुआत में, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक सबसे पहले चिन्हीकरण का काम हो जावे। आखिर क्षेत्रीय संस्थाएं पूरे भारत में कितनी है, क्या वो पंजीकृत है या नहीं है, उनके प्रतिनिधि कौन है। एक बार अपने पास डॉक्यूमेंट आ जावे या अपने पास सूचना आ जाए, उनको अपन एक रिकॉर्ड पर ले लेवे, उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है, उनका एक ईमेल आईडी क्रिएट
करते हैं, फिर परस्पर प्रारंभ करते हैं। इस परस्पर संवाद से ही समाधान निकलेगा। बिना संवाद के अपन संगठन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। किशोर जी सबके पॉइंट नोट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी नोट करेंगे और फिर अपन इस पर कुछ और आगे बात करेंगे। जैसा बगेलागड़ा, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो ग्रुप क्रिएट किया गया है, ये सारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी को जोड़ के ग्रुप बनाया हुआ है। संस्था का अध्यक्ष सेक्रेटरी है इंडिया के। धन्यवाद जज साहब, आपने बहुत ही शानदार मार्गदर्शन किया। पंजीकृत संस्थाओं का चिन्हीकरण तो निसंदेह हम इस और एक और कार्य करेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे और शायद समय समाप्त होने की ओर है। मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई डॉक्टर साहब विष्णुदत्त जी दवे साहब, वीडी दवे साहब कि कृपया इस आज की इस मीटिंग के संचालन के बारे में, आप उपसंहार के बारे में और आभार के स्वरूप अपनी बात रखें। डॉक्टर वीडी दवे साहब। सभी को सादर बगेलागड़ा। लगभग 45 मिनट से बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी बातें आ रही थी। मैं मेरी बात सिर्फ 5 मिनट में खत्म करूंगा। 2-3 मिनट में समस्याओं की नेटवर्क चला गया था। हेलो, हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। लगभग 2 मिनट में समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। हेलो, आभार। मैं मेरी बात आगे खत्म करो। हेलो, आप बोलते रहिए। बीच में व्यवधान आ रहा है किशोर जी। बोलिए। म्यूट कीजिए, माइक को म्यूट करो। सभी माइक को म्यूट करें प्लीज। हाँ विष्णु जी, आप। मैं 2-3 समस्याएं जो कि अपने संगठन में परेशानी का कारण बन रही है, पहले मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अपना श्रीमाली ब्राह्मण समाज ज्ञान, बुद्धि, कौशल और विवेक में सर्वश्रेष्ठ समाज है। इस समाज की दूसरी कोई तुलना कर ही नहीं सकता। लेकिन दुख इस बात का है कि अपने पास में 3 चीजों की कमी होने के कारण अपन और समाजों से पिछड़ते जा रहे हैं। अपने में अनुशासन की भारी कमी हो गई है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को कहना नहीं मानना, अनुशासन को तोड़ना, ये अपनी आदत सी बन गई। संगठन की एकता नहीं है। मैं अभी हाल ही में उदाहरण दूं, 3 दिन पहले जयपुर में राजपूत समाज का सम्मेलन था। 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, 2 लाख, और उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन कराया और दिल्ली तक उनकी आवाज गई है। क्या ज्ञान डिस्टर्बेंस आई है? हम उनसे कम नहीं क्या? हेमंत जी आप म्यूट हो जाए। हेमंत जी आप म्यूट करिए। जागरूकता की अपने जब भी सम्मेलन की बात करते हैं, जब भी मीटिंग की बात करते हैं, कुछ चुनिंदा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी लोग, अधिकांश लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ये संगठन की प्रगति का सूचक नहीं है। मेरा निवेदन, मेरा सुझाव, सबसे पहले इन सभी छोटी छोटी इकाइयों को एकजुट करने के लिए एक राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया जाए। जैसे कि अशोक जी भाई साहब कह रहे थे, गिरीश जी को, या कोई भी, मैं किसी नाम में कंट्रोवर्सी नहीं लेना चाहता हूँ, वो राष्ट्रीय संयोजक बने और उनके अधीन जितने भी राज्य हैं, सारी इकाइयां राज्यवार सूचीबद्ध की जाए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है, पुष्कर इसी जमाने में अपने लिए सुविधाजनक स्थान हो सकता था। कई वहां पर कार्य करती रहेगी, हमारी अखिल भारतीय संस्था का मुख्यालय वही रहेगा। लेकिन मेरा निवेदन, एक पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऑफिस और स्थान पर, सुझाव ये है कि वो या तो जोधपुर या मुंबई हो जाए तो किशोर जी भाई साहब या मुंबई हो जाए। ये जो आवाजें आ रही है, कृपया इसको बंद करावें।
मेरे हाथ में नहीं है साहब। घरेलू विविधता नारा। सब अनम्यूट जाए, सब एक सभी। बार म्यूट करवाए माइक। हाँ म्यूट करो, सब म्यूट करो। दवे साहब ऑन करो, दवे साहब ऑन करो माइक। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ गई। हाँ, तो मैं अपनी बात कह रहा था कि अखिल भारतीय अपना जो मुख्यालय है समाज का, वो पुष्कर बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस एक और तय करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्थान से नियंत्रण करना संभव नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने 2 शहरों के सुझाव दिए, या तो वो जोधपुर होना चाहिए या मुंबई होना चाहिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग विचार कर लें, और उस कार्यालय का नाम पंजीकृत कार्यालय होगा, जो कि कंट्रोल की कार्यवाही करेगा, जो कि संविधान का निर्माण करेगा, जो कि अनुशासन की बात करेगा, जो कि सबको जोड़ने की बात करेगा। मेरा सुझाव है, आप लोग अच्छी तरह से मान लें, मेरा निवेदन है। एक और महत्वपूर्ण बात कि केंद्रीय कार्यालय के अधीन जितनी जितनी छोटी छोटी इकाइयों के अध्यक्ष सचिव है, उनका एक सूचीबद्ध करके, किशोर जी रेवेन्यू के आदमी है, मैं उसमें रेवेन्यू का शब्द काम में ले रहा हूं, उसकी गिरदावरी कर दें, और गिरदावरी कर लें तो वो कोई भी चीज गलत हो ही नहीं सकती, वो रजिस्टर्ड से भी महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। समाज में देखो, मैं राजकीय सेवक रहा हूं और मैंने राजनीतिक त्रासदी भोगी हुई है। अपने समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके कारण अपन पिछड़े से पिछड़तर होते जा रहे हैं, स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। पार्षद अपने समाज का बनाने के लिए अपने को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज के प्रतिनिधि को विधायक का टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने समाज में फूट है, लड़ाई है, झगड़े है। मेरा निवेदन, संगठित बने, ज्ञान बुद्धि और कौशल में हम कहीं से कमजोर नहीं है। धन्यवाद। पगे लागना। हमारे तो जोधपुर से महेंद्र बोरा बनेंगे MP MLA, देखना आप। बिल्कुल स्वागत, स्वागत सब बिल्कुल स्वागत है, हम सपोर्ट देंगे उनको, बुला स्वागत। गिरीश जी, पहले अपन समाज में काम कर लें। ये राजनीतिक वाले तो 5 साल के लिए आते जाते रहते हैं, समाज अंतिम समय तक साथ चलता है। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, आज अपन जितना भी जुड़े हैं इस वर्चुअल बैठक में, सभी एक शपथ लेवे कि आज के बाद अपन जो 25 जने हैं या 30 जने जो भी जुड़े हैं, वो किसी की टांग खिंचाई नहीं करेंगे, उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात की, एकदम अच्छी बात कही आपने, ब्यूटीफुल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। भाई 25 से 50 होंगे, 50 से 100 होंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। 25 से 50 और 50 से 100 ही होने चाहिए हम। बिल्कुल। तो आज के बाद ये होगा कि अब एक गेट टुगेदर हो जाए, जितने भी अपन क्षेत्र इकाई के अध्यक्ष सचिव है उन सबका, उसके किसी को डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। बगे लागना साहब, बगे लागना हुकम। अब एक बार हेमंत जी के बाइट सुन ले। हेमंत जी क्या कहते हैं, हेमंत जी का सुन ले एक बार हम।
अरुण जी तो श्री वाले बोले ही नहीं है भाई। साहब मैं टेक्निकल कारण के वजह लेट हो गया थोड़ा, मेरा मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा था। सबसे अभी समझ बोल चाहता हूँ, लीजिए। मैं अगली मीटिंग में जरूर बोलूंगा साहब, सभी को बगे लग रहा मेरा। आप सबके साथ हूँ, आपका अनुज हूँ भाई साहब, आप जैसा उचित निर्णय लेंगे मैं आपके साथ हूँ सभी के। बहुत अच्छा लग रहा है आज कार्यक्रम की शुभारंभ रूपरेखा में, अच्छा लग रहा है आज का कार्यक्रम। सबसे पहले तो आज की बैठक आयोजन करने के लिए हेमंत जी और किशोर जी भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद। हेलो 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 पगला साहब, टेक्निकल कारण के वजह लेट हो गया थोड़ा, मेरा मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा था। समझ चाहता हूँ, मैं अगली मीटिंग में जरूर बोलूंगा साहब, सभी को बगे लग रहा मेरा। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। किशोर जी मेरा एक निवेदन है। सबसे पहले तो आज की बैठक आयोजन करने के लिए हेमंत जी और किशोर जी भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद। हेलो 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 पगला मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। किशोर जी किशोर जी भाई साहब और हेमंत जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मीटिंग हुई बहुत सुंदर मीटिंग हुई, और इसी तरह सबकी आवाज एक साथ में आ रही है, इसलिए किशोर जी भाई साहब कैलाश जी जय। कृपया किशोर जी ऑडियो ऑन कीजिए। मेरा ऑडियो ऑन है? हाँ आया आया। हाँ मेरा ऑडियो ऑन है। हाँ तो मैं आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, और आने वाला नया वर्ष हम नए एजेंडा, नए उत्साह और नए जोश के साथ में महेंद्र जी के नेतृत्व में जोधपुर में एक बार एक स्नेह मिलन में एकत्रित होंगे। 2-3 दिन में हम ग्रुप में चर्चा करके इसकी एक तिथि निर्धारित कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज आप सभी ने अपना जो कीमती वक्त देकर हमारे इस ग्रुप को जो मान सम्मान दिया है, आपने हमारे में जो विश्वास और श्रद्धा वही कह दूं, और आपने जो भावाभिव्यक्ति व्यक्त की है, मैं उसके लिए श्रीमाणी संदेश ग्रुप की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः आप सभी का अभिनंदन। सभी को की कृपा बनी रहे। सभी ईश्वर की, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हम एकजुट रहेंगे कैलाश जी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू साहब, थैंक यू।
बोल Thank you, sir. महाराष्ट्र मात माते की की जय जय। की जय जय अगला उषा पगे लागू साहब पगे लागू पगे साहब लागना साहब पगे लागना पगे फिर मिलो महेंद्र जी पगे लागना जी साहब पगे लगना। पगे लागना ये तो बहुत बढ़िया आप नया साधन मिलिया है, नया साधन से फिर मिलता रहो ला। बिल्कुल साहब बिल्कुल। बराबर बिल्कुल पगे लागना ठीक सर। है। पगे लगना साहब। एक बात तो सभी से मैं कहना चाहूंगा कि हाँ आप बोलिए बोलिए सभी साहब। का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप कम से कम जुड़ने के लिए आगे बढ़े। और एक जो विचारधारा तो सबकी है। और जो नहीं आए उनको भी नेक्स्ट टाइम लाना है, हमको सारे लोगों को लाना, खींच के लाना है। सही हमें बात, हमें ये मोदी जरूरी है। कारणों से वो लोग नहीं जुड़े, हाँ जुड़ना नहीं चाहते ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ कारणों से नहीं जुड़े तो उनको लाना है फिर से हमें। हाँ कोई ऐसा अपना अभी तक इस विचारधारा का विरोध करने वाला अभी तक तो कोई नहीं है। विचारधारा का विरोध अभी तक किसी ने किया ही नहीं है, सब हमारे साथ है और हमको एक झंडे के नीचे सबको लाना है, बस यही सब हमारा एक हाँ। मंच होना चाहिए, मैं श्रीमालियों आप का सभी एक मंच से होना चाहिए निवेदन बस। करना चाहता हूँ, हाँ जी जो लोगों को एक शंका है कि हम हाँ। किसी एक बड़ी किसी संस्था के अधीनस्थ जा रहे हैं, हाँ। हम किसी भी संस्था के अधीनस्थ नहीं जाना चाहते। नहीं नहीं, किसी संस्था के अधीनस्थ नहीं जाना है, हम हमारी सभी संस्था बनानी है। हम केवल नहीं, प्रस्ताव हमें रख उस संस्था को दृढ़ करना है। बिल्कुल साहब बिल्कुल। हमें उस संस्था नई नहीं बनानी है, उस संस्था को दृढ़ करना है। बिल्कुल, जो हमारी संस्था है, जो संस्था नहीं बनानी है, 100 साल का इतिहास लेके बैठी है, उस संस्था को हाँ। आगे बढ़ाना है, उसी को आगे बढ़ाना है। उस संस्था को उसमें मजबूत करना उनके है। जो हमारे पूर्वजों के जो दिवा स्वप्न थे, उस बिल्कुल दिवा सर। स्वप्न को हमें साकार आगे करना रखना है। है। बिल्कुल सर, साकार बिल्कुल 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 बिल्कुल। किशोर जी हमें मुझे आप कैलाश जी को, ऊर्जावान अरुण बने जी को रहना। कोई नई संस्था नहीं बनानी है, हमें उस संस्था को सींच के बिल्कुल साहब बड़ा बिल्कुल। करना है। हाँ, नई संस्था नहीं बनानी, हमें उसी संस्था को आगे ले जाना है और बिल्कुल। उसी को आगे ले जाएंगे और सब हाँ। संगठित होकर आगे ले जाएंगे हम। बिल्कुल 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 आज बिल्कुल। बहुत आज सभी प्रस्ताव ले लेवे कि हाँ। हेमंत जी भाई और किशोर जी रेगुलर च्यवनप्राश खावे और हर महीने इसी प्रकार की डॉक्टर साहब ऊर्जावान मिल बने भेजो, रहे। मैं बहुत धन्यवाद है उनको। जज साहब बिल भेज दूंगा। हाँ, ऊर्जावान बने रहे और हर महीने इस प्रकार की मीटिंगें करते रहे। वेरी गुड, क्या बात है। जैसे आपने अच्छा सुझाव दिया है। आपने मीटिंग बंद नहीं कर रहा है, जैसे मीटिंग का टाइम हो गया पर मीटिंग छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मैं गिरीश जी, मैं तो 3 साल से छोड़ने रखने का हूँ। मन नहीं कर रहा, यही तो बिल्कुल अपना सही कहा। बचाव है। और बहुत बहुत अच्छा लगा, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है अपन, ऐसे ही बड़ा तरीका है मिलने का है। मैं तो सबसे छोटा इस ग्रुप में, सबसे छोटा हूँ, 30 साल की उम्र का आदमी हूँ। साहब आप सबसे बड़े हैं। जो खर्च दिया उसको क्या याद करना, जो बच गया उसे याद करना है। खर्च दिया उसको क्या याद सही करना, व्याख्या दी आपने। हैं? जो खर्च दी वो गई, नहीं जो है हमारे हाथ में। वही तो सबसे बड़ा अनुभव है साहब, वही तो सबसे बड़ा अनुभव है आपका। जो खर्चा किया वही अनुभव है आपका। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल साहब बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी का। अच्छी कमी सर, वाह साहब। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। पगे लागना सबने। अगला अगला सब सबने। चलो एक शेयर कर लेता हूँ बात और, एक बात और कर लो। क्या बात जज साहब है? एक बात शेयर कर लेता हूँ बिल्कुल। कि आप लोगों की शुभकामनाओं से मैं विगत 2 साल से भारतीय विकास परिषद बाड़मेर शाखा का अध्यक्ष हूँ और दोनों साल से लगातार मेरी बाड़मेर शाखा 33 शाखाओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित होती आ रही है। क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के ये स्नेह आशीर्वाद ही है। ये आपकी जवानी का असर है, बात वो है। बहुत क्या? बधाई बधाई आपको, धन्यवाद 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 बधाई धन्यवाद आपको, साहब। बहुत बधाई। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को, आने वाला नववर्ष मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। महालक्ष्मी माता की जय। जय। सभी को पगे लागना सर। पगे लागना सब, पगे लागना। पगे लगना साहब, पगे लगना। सुरेश